तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको कुछ चीज़ याद रखना होगा। ये जो एन और दी है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है। काउंट मतलब गिना जा सकता है, 1 2 3 4 करके गिना जा सकता है। और दूसरी बात है, ये जो दी है ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन के लिए बैठता है। स्पेसिफिक कोई चीज़ अगर सेंस में ऐसा समझाया जा रहा है कि स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात हो रहा है, तब हम लोग दी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ए और एन हम लोग यूज़ करते हैं कोई ऐसा जनरल एनी के सेंस में जो चीज़ वन हो, सिंगल, ठीक है। कोई चीज़ सिंगल वन हो और एनी, और दी होगा कोई चीज़ मतलब सिंगुलर भी है या फिर प्लूरल भी है, दोनों के सेंस में हम लोग डी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे कैपिटल लेटर से भी दिखाया गया है, इसका मतलब ये कोई पार्टिकुलर चीज़ की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर गोल्ड मतलब कैपिटल दिया गया है किसी नाउन का, मतलब वो पार्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। हाँ, हम लोग नाउन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे फिर भी आर्टिकल नहीं बैठा। इसका कारण यही है, देखिए गोल्ड जो चीज़ है इसको गिना नहीं जा सकता। कहने का मतलब यही है, जो चीज़ को गिना जा सकता है उसी के सामने हम लोग ए या एन या फिर डी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड, ये हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि 1 सोना 2 सोना 3 सोना, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन गोल्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, इसको मेजर किया जाता है। 22 कैरेट 24 कैरेट इस टाइप से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज़ गिना नहीं जा रहा है, गिना नहीं जा सकता, उसके सामने हम लोग ऐसा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ये पहली बात है। इसीलिए यहाँ पे गोल्ड के सामने कोई आर्टिकल बैठा नहीं है, हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड को गिना नहीं जा सकता। गिना जाएगा तभी हम लोग ए एन या फिर डी, क्योंकि ए और एन कहाँ पे यूज़ होता है, कोई चीज़ वन मतलब क्या है, गिना जा रहा है, वो एक है। और डी कहाँ पे यूज़ होता है, कोई चीज़ अगर सिंगुलर है मतलब वन, या फिर प्लूरल 3 4 ऐसा है, तभी डी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे पहला वाला पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे भी तो सेम ही चीज़ है गोल्ड, तो यहाँ पे क्यों डी हो रहा है, यहाँ पे क्यों ए भी नहीं हुआ, ए एन भी नहीं हुआ, डी क्यों हो रहा है। यहाँ पे भी तो ऐसा भी होना चाहिए, डी का भी यूज़ भी ना हो। तो यहाँ पे यही कारण है। यहाँ पे जो लाइन बोला गया है उसका आपको सेंस पकड़ना होगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन का एक ही टारगेट है, उसमें सेंस पकड़िए, आप क्या बोला जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। कोई ऐसा कोई एनी का सेंस आ रहा है या फिर पार्टिकुलर चीज़ आ रहा है, जब भी पार्टिकुलर आ जाएगा उसमें हम लोग डी यूज़ कर लेंगे, और एनी के सेंस में ए या फिर ए एन, ठीक है। और उसमें ऐसा भी देखेंगे कि बावल है या फिर कॉन्सोनेंट है, तो लेकिन बावल और कॉन्सोनेंट को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्योंकि लाइन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें हमारा टारगेट यही रहता है कि स्पेसिफिक की बात हो रहा है या फिर कोई जनरल सेंस की बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी एक रिंग की जो गोल्ड है वो ब्राइट है, इसका मतलब अब इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, जो गोल्ड बताया जा रहा है किसकी गोल्ड, एक स्पेसिफिक किसी रिंग की, ठीक है। यहाँ पे रिंग जो है इसके पहले दी बैठा हुआ है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक रिंग है जिस रिंग की गोल्ड ब्राइट है, ठीक है। तो रिंग स्पेसिफिक है जिस है, ठीक है, इसमें सेंस में ये बताया जा रहा है। तो जो स्पेसिफिक रिंग है उसकी गोल्ड बताया जा रहा है, जिसके कारण से ये गोल्ड जो है ना, इसके पहले दी बैठाया गया है, यही समझाने के लिए कि वही रिंग का गोल्ड, किसी दूसरे रिंग की नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिंग बहुत सारा हो सकता है, लेकिन दी बैठा के यही बताया जा रहा है कि वही स्पेसिफिक रिंग की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी रिंग की गोल्ड ब्राइट है। तो इसके पहले हम लोग डी बैठा दिए, यही समझाने के लिए कि स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रहा है।